नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है शराब घोटाले कांड में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि अरविंद केजरीवाल का अगला मूव क्या होने वाला है। क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? 2 अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला कि क्या अरविंद केजरीवाल तीसरे सम्मन के बाद, ईडी के तीसरे सम्मन के बाद वो पेश होने जाएंगे ईडी के सामने, ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार होंगे, वहाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे तो ईडी क्या करेगी, इस पे बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों का जवाब देने जाते हैं तो वहाँ पर ईडी पूछताछ के दौरान या पूछताछ के बाद क्या करेगी अरविंद केजरीवाल के साथ? उन्हें गिरफ्तार करेगी या पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएगी, अगली कोई तारीख मिलेगी, अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या अगली पेशी के दौरान गिरफ्तार किया जाएगा? ये 2 अहम सवाल उठे हैं। इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे और इसलिए हम आपके सामने मौजूद हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक आप बने रहिए। दोस्तों, आपको पता है कि ईडी ने इसके पहले 2 सम्मन और अरविंद केजरीवाल को भेजे थे। पहला सम्मन जब वो मध्य प्रदेश में थे, चुनाव प्रचार में थे, और उस वक्त उन्होंने नहीं पेश हुए थे ईडी के सामने। और दूसरा सम्मन तब भेजा था ईडी ने जब वो विपासना केंद्र गए हुए थे और उस दौरान वो न किसी से बात कर रहे थे, न किसी से मिल रहे थे। और दोनों ही सम्मनों के बारे में उन्होंने एक लाइन में कहा था, वैसे तो बहुत कुछ कहा था, लेकिन एक लाइन में उन्होंने कहा था कि ये असंवैधानिक है और मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। अब तीसरा सम्मन है, तीसरे सम्मन के बाद वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर वो नहीं जाते हैं तो अब ईडी के सामने NBW लेने, यानी नॉन बेलेबल वारंट लेने के अलावा कोर्ट से और कोई चारा नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं होते हैं, ईडी उन्हें गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगले अरविंद केजरीवाल का अगला मूव क्या होने वाला है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जब विपासना सेंटर से लौट के वापस आए तो उन्होंने रविवार को एक मीटिंग की अपनी पार्टी के नेताओं के साथ, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, और वो मीटिंग वर्चुअल थी। और उस वर्चुअल मीटिंग के जरिए उन्होंने देश भर के पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उन्हें अपनी पार्टी के उपलब्धियों के बारे में बताया। और उन्होंने उनसे ये भी जानकारी शेयर की कि क्यों जो है विपक्षी पार्टियां जो हैं उनकी नज़र में, पहले तो कांग्रेस भी थी, अब उनका निशाना भाजपा पे है जिसकी सरकार है केंद्र में, वो क्यों उन्हें जेल भेजना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि साहब, हमको वो जेल इसलिए भेज रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में जो कर दिखाया वो कोई नहीं कर पाया, चाहे वो 75 साल से हो और चाहे पिछले 40 साल से हो। दूसरी बात कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं इसलिए हमको जेल भेजा जा रहा है, हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं इसलिए हमको जेल भेजा जा रहा है, हम मुफ्त पानी दे रहे हैं इसलिए हमको जेल भेजा जा रहा है, हम मुफ्त यात्रा करवा रहे हैं महिलाओं की बसों में इसलिए हमको जेल भेजा जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल अब विक्टिम कार्ड खेलने पर उतर आए और लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं। उसके पहले उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। पंजाब में सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, और क्योंकि भगवंत मान भी उनके साथ इस बैठक में मौजूद थे और दिल्ली में जो उनकी सरकार ने उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में तो उन्होंने चर्चा की ही। तो अब इधर ये अरविंद केजरीवाल ने काम किया, उधर उनकी पार्टी के एक विधायक MLA कुलदीप की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तो आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल से, सिर्फ उन्होंने नहीं, बाकी जो आम आदमी पार्टी के MLAs हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब लोग जो है अरविंद केजरीवाल से मिले हैं और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो इस्तीफा ना दें अगर ईडी उनको पूछताछ के दौरान या पूछताछ के बाद या कभी भी पुलिस हिरासत में लेती है, यानी जेल भेजती है। अब हर वार्ड के अंदर हम जनसंवाद आयोजित करेंगे, वहां दिल्ली के लोगों की राय लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री जी से हमने ये निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अगर
भारतीय जनता पार्टी इस गंदी राजनीति चलते हुए इस तथाकथित शराब घोटाले में, जो पूरी तरह झूठा और फर्जी केस है, जिसमें पहले ही मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, अगर वो आपको जेल में डालते हैं तो आप इस्तीफा मत दीजिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली की जनता की राय लेके आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की जनता जो कहेगी, तो हम इस मुहिम को लेकर दिल्ली के लोगों के घर तक गए और वहां माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आदरणीय संदीप पाठक जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, आदरणीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में ये मुहिम चली। दिल्ली के लोगों ने एक ही बात कही कि आप कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आप कुछ भी करके वो आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की सरकार को तोड़ दे, खत्म कर दे, तो आपको इस्तीफा नहीं देना है। जनसंवाद करने हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे राय लेंगे। तो प्रत्येक वार्ड में एक जनसंवाद हम करने जा रहे हैं। हर बूथ से वहां लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और 4 से 10 तारीख तक का समय होगा हर वार्ड में करने के लिए, और इस मुहिम को हम दिल्ली के लोगों तक लेके जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो क्या करेंगे? जेल से सरकार चलाएंगे, जेल में फाइल साइन करेंगे, जेल में कैबिनेट मीटिंग करेंगे, जेल में मंत्रियों को बुलाएंगे। इसका कोई भी इतिहास नहीं है। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन उनकी पार्टी क्या करने जा रही है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। उसके बारे में आपको शायद जानकारी हो भी गई होगी कि उनकी पार्टी 6 जनवरी से 10 जनवरी तक एक अभियान चलाने जा रही है जिसका नाम है जन संवाद अभियान। इस अभियान के तहत दिल्ली के सभी वार्डों में, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली में कुल 250 वार्ड हैं और इन 250 वार्डों में जो आम आदमी पार्टी के सभासद हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पार्टी पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, उनको बताएंगे कि देखिए साहब, अरविंद केजरीवाल के साहब के साथ, हमारे मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो अब हम क्या करें? केजरीवाल साहब को क्या करना चाहिए? उन्हें पद पर बने रहना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए? तो इस जन संवाद कार्यक्रम के जरिए आम आदमी पार्टी दिल्ली के पब्लिक की कम से कम सहानुभूति जो है वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में बटोरना चाहती है। कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जनता ये कह देगी कि नहीं साहब उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे? या जनता का जो मूड उभर कर सामने आएगा उसकी सही तस्वीर वो पब्लिक के सामने रखेंगे, बाकी देश के सामने रखेंगे? ये भी एक सवाल उठता है। बहरहाल क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, और जनता का मूड क्या है दिल्ली का ये भी वक्त बताएगा। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने का फैसला करते हैं तो ये निश्चित रूप में एक संवैधानिक संकट होगा। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री इसके पहले जेल नहीं गए हैं, पहले भी गए हैं। लालू प्रसाद यादव इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब वो उनको जेल भेजा जा रहा था तो उन्होंने राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी, अपनी पत्नी को, और उसके पहले एक और मुख्यमंत्री जयललिता तमिलनाडु की जब जेल गई तो उन्होंने अपनी साथी को कमान सौंप दी, मुख्यमंत्री पद पे सौंप दिया। अब अगर बात करते हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, जिनको भी ईडी का नोटिस मिला हुआ है, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपना रास्ता क्लियर कर लिया है। उन्होंने अभी जो खबर आई है कि झारखंड में उनके सबसे निकटतम सहयोगी एमएलए ने, विधायक ने इस्तीफा दे दिया है, और ये समझा जा रहा है, सुना जा रहा है, इसके संकेत मिल रहे हैं कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को जेल भेजती है तो हेमंत सोरेन की जगह उनकी पत्नी सत्ता संभालेंगी और अगले 6 महीने के अंदर उस खाली हुए विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर वो निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो उनकी पार्टी इस तरह का कोई भी संकेत दे रही है। उनका यही कहना है कि हमारा संघर्ष अब जेल से चलेगा। उनके 5 नेता पहले जेल चले गए हैं और वो 5 नेता से जब मिले हैं अरविंद केजरीवाल तो उनका यही कहना था कि हम जेल से संघर्ष जारी रखेंगे। तो वही संघर्ष अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद रहते हुए संभवतः तिहाड़ जेल से वो जारी रखना चाहेंगे। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्या ये संभव है? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये असंवैधानिक नहीं है? इन सारी बातों के सवाल भविष्य के गर्भ में हैं, ईडी के कदम पे हैं, और उन कदमों के जवाब में केजरीवाल के रिएक्शन पर हैं।
बहरहाल अगले 10-12 दिन दिल्ली के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, जिसमें केजरीवाल का मसला है, जिसमें इंडिया गठबंधन का मसला है। इंडिया गठबंधन को भी अपनी सीट शेयरिंग और संयोजक का नाम फाइनल करना है 14 जनवरी के पहले, क्योंकि 14 जनवरी से जो है राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है। उसके बाद से कांग्रेस उसमें व्यस्त हो जाएगी। तो इन सारे डेवलपमेंट पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए